बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप आज गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग पढ़ेंगे घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये बहुत ही जरूरी चीज है बच्चों। उसी पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और ये रहेगा पार्ट 1। चूंकि घन और घनमूल हम लोग एक ही वीडियो में अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 भागों में बांट करके बताऊंगा। बच्चों, आप एक स्टूडेंट, एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी, और इसका मतलब हुआ कि आप विद्या का अर्जन करने वाले। जैन तेन प्रकारेण आप जिस देश से किसी भी तरह से आपको ज्ञान अर्जन करना है, लेकिन अच्छी ज्ञान जो कि आपको जीवनोपयोगी हो, यानी जीवन में उपयोग आने लायक हो। और मैं कोशिश करूंगा कि उसी पर आधारित आपको प्रश्न हल में करूंगा और उसको आपके दिलो दिमाग में बिठाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का अब स्वागत है और इसमें आप लोग चलेंगे पहला प्रश्न में हम लोग चलते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रश्न 1 है। ये है 1 से लेकर 10 तक की संख्या का घन बताएं। बच्चों, ये बहुत जरूरी है। संख्या पहले ये सब जानना चाहिए, आखिर में घन यानी क्यूब है क्या। तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो देखते हैं संख्या को कैसे घनमूल हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ संख्या और यहाँ पर है घन। थोड़ा डिटेल करके बता देता हूँ बच्चों, वैसे वैसे ही लिखा था घन, और यहाँ लिख देता हूँ घन मूल। नहीं तो घन संख्या भी घनमूल नहीं, घनमूल नहीं, घन संख्या लिख देता हूँ। घन संख्या, इसको जानेंगे घन संख्या। तो ये हमारा हो गया संख्या, घन और ये घन संख्या। तो बच्चों, एक काम नहीं पता है, ये हो गया संख्या, घन और ये घन संख्या। बढ़िया से समझेंगे बच्चों, क्योंकि ये आपको जीवन भर काम देगा। एक दिन की चीज नहीं है, इसको एक बार समझ लेंगे जीवन भर काम देगा। तो संख्या हम लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 तक जान लेंगे। यहाँ पर है बच्चों घन, इसको करेंगे ऐसे, घन लिखाता है 2 का घन, ये हो जाएगा 3 का घन, हाँ 3 का घन, और ये 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन। ये हो गया बच्चों। 1 का घन हमारा होगा 1, 2 का घन होगा 8, 3 का घन होगा 27 और 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 300
43, 8 का 512, 9 का हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। तो इस तरह से होता है बच्चों। लेकिन अब है कि कैसे हुआ। बहुत से बच्चे, कमजोर बच्चे होते हैं जो नहीं जान पाते। तो बच्चों, 1 से पता नहीं चलेगा, मैं 2 से चलता हूँ। 2 पर 3 का मतलब हुआ बच्चों, थोड़ा देखा जाए, ये हुआ 2 पर 3 का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2। कितना होता है बच्चों? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये बराबर 8 होता है। अब इसी तरह से किसी को भी ले लो बच्चों, जैसे 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब का मतलब हुआ 6, यहाँ क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है, 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36 और 36 को 6 से गुना कर देंगे बच्चों तो 216 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर किया गया है और इस तरह से निकाला गया है। इसका घन संख्या, ये घन है एक प्रकार। घन तो ये भी है, लेकिन इसको क्यूब में रख करके दिखाए और इसको क्यूब को तोड़कर हम इसको बनाए हैं। तो इस संख्या है बच्चों, आप लोग देख लेंगे। अब है, अभी हम मिटाएंगे नहीं, अभी इसमें हम लोग बहुत से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 10 पर क्यू का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार गुना करेंगे तो 3 शून्य लगेगा और 1 लगेगा, यानी 1000। तो इसी तरह से सब किया गया है बच्चों। अब है कि 1 से 10 तक, प्रश्न अब आता है 1 से 10 तक की संख्याओं को घन करने पर इकाई अंक बताएं। प्रश्न देख लीजिए बच्चों, 1 से 10 तक की संख्या को घन करने पर इकाई अंक बताएं। अब तो घन तो मैं यही कर चुका हूं, अब इसी को बढ़िया से देख ले। घन करने पर, जैसे 1 का घन किए, घन करने पर हमारा संख्या 1 प्राप्त हुआ। तो इसमें इकाई अंक अब यहीं पर थोड़ा बता देता हूं बच्चों, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, 1 2 इधर उधर से बता देंगे। इकाई संख्या, इकाई अंक, इकाई अंक यहाँ 1 होगा। इसमें इकाई अंक, जैसे 2 का घन किए तो इकाई अंक हमारा 8 होगा। 3 का यहाँ घन किए तो 27 आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ इकाई अंक था इसलिए 8 लिखाया, लेकिन अब 27 हुआ तो यहाँ पर इकाई दहाई, तो इकाई अंक हमारा 7 होगा। और 4 को हम क्यूब निकाले तो घन संख्या हो गया जैसे 64, तो 64 का इकाई अंक हो गया यहाँ 4, दहाई 6, तो इसका होगा 4, इसका 4, इसका 7, इसका 8। अब इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों? 5 को हम घन करेंगे, घन करने पर आया हमारा 125, और 125 आया तो इकाई अंक यहाँ हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई अंक हमारा हो गया 5। उसी प्रकार 6 का हम क्यूब किए 216 आया, तो इकाई अंक आया 6, तो इसका हम लिखेंगे 6। इसका हमारा 243 आया, यानी इकाई अंक हमारा है यहाँ 3, तो यहाँ 3 लिखाएगा। फिर यहाँ पर इकाई अंक हमारा 2, फिर इस तरह से इकाई अंक हमारा 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा 0। तो यही है बच्चों इकाई अंक प्राप्त करने का तरीका, थोड़ा सा जान लेंगे तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं, 2-4 बार प्रयास करेंगे तो ये सब याद हो जाएगा और आपको हर परीक्षा में बनाने में मदद करेगा। अब इसी में हम कुछ और प्रश्न डिटेल कर रहा हूँ बच्चों। इकाई अंक तो समझ गए होंगे आप लोग कि 6 को हम घन करेंगे तो घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 6। तो और मैं बताऊंगा इसके पहले अभी कुछ और, इसमें हम थोड़ा सा चल लेते हैं, तब हम इसको टोटल मिटाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, इकाई अंक अगर जान गए होंगे तो। अब इसकी पर थोड़ा सा हम ये चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देखा जाए
प्रश्न है, क्या सम संख्या का घन, क्या सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है? ये जानना है। प्रश्न फिर एक बार सुनिए, क्या सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है? प्रश्न कर रहा है बच्चों, ये प्रश्न है। तो आप पहले घन और सम और विषम जाने। तो यहां पर देखो बच्चों, ये सम संख्या का घन, ये हो गया विषम, विषम है, और ये है सम, ध्यान दीजिए। फिर ये है विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम। यानी दो से जो विभाजित होगा वो होगा सम, और दो से जो विभाजित नहीं होगा उस संख्या को हम लोग कहेंगे विषम। बस यही छोटी सी संख्या मैंने जानना है। तो अब ये सवाल उठता है कि सम संख्या को घन करेंगे तो सम होगा कि विषम? तो देखा जाए, यहां पर सम संख्या को पहले चलते हैं। 2 का जब घन किए तो 8 आया। 8 क्या है? सम संख्या। और विषम 1 है, 1 का हम यदि घन किए तो 1 ही आया, तो ये हुआ विषम। और 3 का हम जब किए 27 आया, 27 भी विषम है। और 4 का हम जब घन किए तो घन संख्या है 64, ये है हमारा सम। तो इतने ही में अंदाजा लग गया होगा बच्चों कि सम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। फिर 4 आया विषम सम संख्या का सम, और भी 5 चलेंगे, 125 विषम, 216 यानी 6 का है, ये भी सम, ये भी सम, तो सम होता है। ये 7 विषम, 243 विषम यानी विषम। और विषम का घन विषम होता है और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो मेरे विचार से बच्चों ये जान गए होंगे। अब है थोड़ा सा और इसी में हम कुछ और डिटेल करते हैं बच्चों। अब क्या होगा थोड़ा सा जानना है, तो जानने के लिए हम इसी में थोड़ा सा ये करते हैं, डेवलप करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसी में एक जो घन संख्या है, अब इसी का घनमूल, घन संख्या है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल यहीं पर कर देते हैं बच्चों। कोई पूछा कि 1 का घनमूल कितना होगा, देखिए बच्चों 1 घनमूल है, तो 1 का घनमूल हमारा 1 होगा। अब 8 का घनमूल हमारा यहाँ क्यूब कर दीजिए, घनमूल हुआ, यानी इसका हो जाएगा 2। इसी का देखिए बच्चों, ये 2 है, इसी का 2 से हुआ है, घन किए तो 8 है, 8 का घनमूल उल्टा ये 2 आ गया। बस 27 का यही इसी तरह से घनमूल लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ 3 होगा। 64 का घनमूल निकालेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तो 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4। तो इसी प्रकार से ये इसका प्रतिलोम है, घन और घनमूल एक दूसरे का प्रतिलोम है। तो संख्या, तो संख्या और घनमूल एक दूसरे का प्रतिलोम है। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। 125 का फिर वही 5 होगा, 216 का घनमूल हमारा 6 होगा, 243 का घनमूल 7, 512 का 8, इसी तरह से हम लोग का बन जाएगा। तो अब है कि आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कुछ प्रतिलोम की ओर, उसको जानने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, कुछ तो समझ में जरूर आता होगा बच्चों, और उसको बढ़िया से देखते जाए और ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आपको जानकारी हो जाएगी गणित में, आप पीछे नहीं रहेंगे किसी से। अब है कि बच्चों कुछ विषम संख्याओं के
योगों के प्रतिरूप को समझिए। विषम संख्याओं के योगों के प्रतिरूप को समझिए। फिर क्वेश्चन सुनिए बच्चों, विषम संख्याओं के योगों के प्रतिरूप को समझिए, यानी समझना है, थोड़ा सा देख लिया जाए। बहुत रोचक है बच्चों, ये सब जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक, देख लिया जाए। यहाँ पर हमारा है एक के बाद हमारा होता है विषम संख्या का, एक के बाद क्या होता है तीन, तीन के बाद होता है प्लस करिए पाँच, पाँच के बाद विषम संख्या का होता है बच्चों सात प्लस 9 प्लस 11। अब उसके बाद है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, 11 के बाद क्या होता है 13, 13 के बाद 15 17 19, 19 के बाद हमारा हो गया 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, 29 के बाद बच्चों यहाँ पर थोड़ा देखा जाए 31 33 35 37 39 प्लस 41। बस इतने चलेंगे बच्चों, इतने में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब है कि बच्चों इसका योग भी देखेंगे और उसका घन भी निकालेंगे और घन संख्या भी। तो सबसे पहले हम इसका योग करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो एक ही होगा, एक जोड़ेंगे तो एक ही होगा। अच्छा, अब है कि 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 9 7 16, 16 और 11 कितना होगा बच्चों 27। एक कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। एक कितना होगा 125 हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए बच्चों हो जाएगा। और एक कितना होगा 216 होगा, जोड़ के देख सकते हैं कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ इसको घन के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, और ये हो जाएगा 5 का, 6 का, इस तरह से। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए जाए। एक तो आ गया, अब यहाँ पर है बच्चों 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 8 का यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, अब दोनों संख्या को इसको जोड़ दीजिए, कितना आया 4, 4 आया। संख्या कितना है 1 2, दो संख्या है तो 4 दूनी 8, ये हो गया। इसको घन घन बदल दिए। अब यहाँ पर है बीच में देखना, एक इधर छोड़ दीजिए, एक इधर छोड़ दीजिए, कितना है 9। अब ये 9 को कितना संख्या है 1 2 3, तो 9 तिया 27, यहाँ 27 लिखेंगे, और 27 का घन 3 होगा, मैंने 3 पर क्यूब होगा। अब यहाँ पर ये तो विषम संख्या था चला, अब यहाँ पर सम संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या हमारे सामने, तो एक इधर छोड़ दीजिए, एक इधर छोड़ दीजिए, बच गया 2। तो 15 और 17 को जोड़िए, 15 और 17 32। अब 32 को 2 से भाग दीजिए, बीच का संख्या निकल जाएगा, कितना होगा 16। वैसे भी 15 और 17 के बीच में होता है 16, भाग देने या जोड़ने की जरूरत नहीं, इसका बीच संख्या निकालेंगे, आएगा सम संख्या 16। 16 तो 1 2 3 4, 4 आया, तो 16 चौका 64, यहाँ 64 हम लिखेंगे, 64 लिखेंगे। तो यहाँ 4 पर 3, ये तो जान रहे हैं आप लोग को, इसमें आगे भी बताया गया। अब इसमें आइए, इसमें 5 अंक है तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, 25 आया। अब 25 को 1 2 3 4 5, 5 से गुणा करेंगे तो 125 होगा।
और 125 होगा तो 5 पर क्यूब होगा। अब फिर इसी तरह से आ गया यहाँ पर 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। तो इधर 2 छोड़िए, इधर 2 छोड़िए, बच गया हमारा इतना। तो 35 और 37 के बीच में हमारा क्या होता है बच्चों? 36। 36 को 6 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 36 छक 216 होगा। 36 से गुना करके देख सकते हैं, 216 आएगा। और 216 आया तो इसका क्यूब माने 6 पर क्यूब होगा। तो इस तरह से हम प्रति रूप को समझ लिए बच्चों। अब हम चलना चाहेंगे, आप जितना तक जा सकते हैं, जितना तक जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से बनाते जाएं, आसान होगा और जोड़ने में भी आसान होगा। किसी को आप पूछ सकते हैं या परीक्षा में आ गया तो आंसर को आप भली भांति से समझ के साथ आप उसको खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न को मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर। इसका हल को मेरे विचार से आप सभी लोग समझ गए होंगे। गणित है बच्चों, एक ही तरह के प्रश्न नहीं रहते। गणित बहुत तरह के प्रश्न होता है जो कि जानते हुए भी चीज हम लोग को लगता है कि क्या जानिए ये आंसर होगा कि नहीं, ऐसे बनेगा कि नहीं, अनेक तरह के भावना मन में पैदा होता है। तो उस सब को छोड़िए, दिमाग को कंसंट्रेट रखिए, निश्चित रूप से आप हर प्रश्न को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब है अगला प्रश्न बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन से, अभाज्य गुणनखंडन से 1000 और 387 को घन के रूप में लिखें। तो जरूर ये बच्चों एक दो को जानना चाहिए। घन के रूप में बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न को अभाज्य गुणनखंडन से बनाना है। कौन कौन है? 1000 और 3387। अब इसको घन के रूप में लिखना है। एक हमारा है, देख लिया जाए बच्चों, 1000 और दूसरा हमारा है 3087। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसको हम घन के रूप में लिखते हैं। तो कैसे होगा? तो 1000 को हम संख्या को बनाते हैं, 1000 लिख दीजिए। इसको तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 से तो लगाएंगे ही, तो 5 होगा। पहले अभाज्य का मतलब हुआ बच्चों 2, चलो 3 5 7 11 13 17 इस तरह से चला जाता है और चलते रहेगा तब तक। जो अभाज्य संख्या है उसको हम लिख दिए कुछ, तो उसमें से हम पहले लेंगे 2 से कटता है तो कटाते जाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 11 से, इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे। तो अब हम 2 से कटाए 1000 को तो 500 आया। अब 2 से इसको करेंगे तो आ गया 250। आधा करते जाओ बाबू, 2 से 125। अब 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से 3 चौका 12, 5 नहीं कटेगा। 5 किसी भी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो 5 से विभाजित होता है, तो निश्चित रूप से ये 5 से विभाजित होगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब है इसको हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1000। देखिए बच्चों 1000 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 3 को 2 है, 3 को 5 है, तो हमारा घन के रूप में लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। ये आंसर हो गया। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर 3, ऐसे, लेकिन जो सटीक लगे, लेकिन दोनों एक ही चीज है, तो इस तरह से बना सकते हैं। अब है 3087। 3087 को ये तो पहला नंबर का हो गया। दूसरा का हम लोग चलते हैं 3087।
तो अब है बच्चों, इसको हम कैसे बनावे ये देखना है। तो कितना से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 3 से होगा। 3 तो 10 या 30, ठीक है। और 3 दूनी 6, वैसे 29 या 87 होता है, लेकिन फिर भी देखो 3 दूनी 6 बचा 2, बगल में 7, 27, तो 3 और 27। फिर 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, 1, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7, 7 चौके 28, बचा 6, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7। तो इस तरह से आपका आया बच्चों। तो ये तो नहीं आएगा। 3 से फिर देखा जाए, 3 से ले 10, 29 तिया 87, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और 7 से गया। तो ये पूर्ण घन ये नहीं है बच्चों। 3 घन, इस तो घन नहीं निकल रहा है, और नहीं होगा, एक घन नहीं निकलेगा। इसको एक घन संख्या नहीं है, निकाल के देख सकते हैं। और हमारे विचार से तो नहीं होगा। 3 से 3 दे 30, देखो बच्चों 3 दे 30, और 3 दूनी 6, 29 87, 3 से 3 तिया 9, तो 9 3 चौके 12, 3 एकम 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है। 7 चौका 28, 7 7 49, ठीक है। 7 से, ठीक है, 7 9 63, 7 7 49, नहीं होगा बच्चों, ये हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम समझ लेंगे बच्चों, जब जोड़ी लग गया तो इसको हम घन के रूप में लिख सकते हैं। और इसका यदि हम लिखेंगे तो इससे होगा 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, इसको 9 गुने 7 पर 3, ये हमारा होगा। तो इस तरह से हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब है कि बच्चों आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ समझेंगे हम लोग आगे की ओर। प्रश्नों का अंबार है, और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सीखना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ जानना ही पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब चलते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 और 675 को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए या प्राप्त होगा। प्रश्न एक बार फिर सुने बच्चों। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 और 675 को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या बच्चों प्रश्न समझ गए होंगे? तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले कितना है बच्चों? 256। 256 हमारा है, और अगला प्रश्न 675। एक है 256 और दूसरा है 675। अब इसको कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण घन हो जाए, जरा देखा जाए। तो 256 को खंड करिए 2 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से 6 4, 2 से 32, 2 से कितना होगा? 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1।
तो यहाँ पर देखना होगा बच्चों कितना आया, 256 बराबर यहाँ पर यहीं पर लिखेंगे कहीं, जिसे हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो आप 3 3 का जोड़ी लगाए बच्चों, 3 3। अब यहाँ पर 2 ही बचा, 2 2 ठो 2 है, जबकि घन संख्या बनने के लिए 3 3 होना अनिवार्य है। जब तक 3 3 नहीं होगा तब तक वो घन संख्या नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और रहता, 1 2 और रहता, ये जो एक्स्ट्रा लगाए तो इसी से इसको हमको गुना करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जो हम ये एक्स्ट्रा लगाए 3 का पेयर बनाने के लिए, जैसे 3 3 था ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बचा है, 2 ठो 2 है, लेकिन घन तभी होगा जब 3 का पेयर होगा। तो यहाँ 3 2 से गुना करना होगा 256 को, तभी वो पूर्ण घन संख्या होगा। यानी 256 को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 512 होगा, और 512 जो होगा ये पूर्ण घन संख्या होगा। 512 ये पूर्ण घन संख्या, लेकिन 256 पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 675 को बच्चों खंड करके आप खुद से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। यानी 2 इसमें आया, उसी प्रकार से उसमें देखते हैं क्या आता है, तो आप खुद से बना सकते हैं। तो एक देख लीजिए आ जाए। अब है कि बच्चों 675, अब इसको भी खंड करिए। हम करेंगे 5 लास्ट है तो 5 से ही चलते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, बचा 2, 5 बचे 25। ठीक है बच्चों, देख लिया जाए। 5 एकम 5 बचा यहाँ 1, बगल में 7 17, 5 दिया 15, बचा यहाँ 2, बगल में 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 सते 35। अब 5 से नहीं विभाजित होगा तो 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या है, तो इसको स्पष्ट लिखेंगे। 675 बराबर हो गया 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। हम उलट के भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 कोई अंतर नहीं है, 3 गुने 3 गुने, यानी छोटी संख्या को ही पहले लिखना चाहिए, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर पेयर लगाते हैं 3 का बच्चों, 3 का यहाँ लगा, यहाँ 2 ही, तो फिर एक 5 की इसमें कमी है। अगर हम इसको 5 से गुना कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी ये पूर्ण घन बन जाएगा। यानी 675 पूर्ण घन हमारा नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 675 को 5 से गुना करते हैं, ये जो 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्तर 35, 2 37 के 7 हासिल 3, और 5 6 30, 30 और 3 33, यानी 33 75। बच्चों अगर इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, यानी 675 को 5 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 675 को 5 से हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 5 से करते हैं तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 33 75। और 33 75 ये पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से हम लोग सीखे बच्चों। अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, चूँकि हम अगले पार्ट में हम लोग और डिटेल से कुछ जानेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।